पार्लियामान और अदलिया के माबैन पैदा होने वाला मौजूदा बहरान इंतजामिया और अदलिया की बाहमी चपकलिश और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जारी लड़ाई के नतीजे में सामने आने वाला मौजूदा खल्फिशार मुकम्मल तौर पर गैर मामूली है। यह हकीकत कि एक पार्लियामान है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को मुस्तरद करना दुरुस्त समझती है, एक चीफ जस्टिस है जो अदालत के सीनियर जजेस की बातों पर तवज्जो देने को तैयार नहीं है और इस पर रोज बरोज बिगड़ती माशी सूरत हाल इस गहरी बदहाली की अलामतें हैं जो उमूमी तौर पर पाकिस्तानी रियासत के दर पे है। अप्रैल के वक्त में फौजी हुक्काम के एक आला वफ्द ने चीफ जस्टिस और उनके साथी जजेस को सिक्योरिटी खतरात से मुतालिक ब्रीफिंग दी और बताया कि पंजाब असेंबली के इंतखाबात 14 मई को क्यों नहीं कराए जा सकते। इसके बाद पिछले ही हफ्ते के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल अपनी पोजीशन से थोड़ा सा पीछे हटे और सियासी जमातों को मुज़ाकरात के जरिए मामला सुलझाने और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट देने का हुक्म दिया। यह इकदाम गैर मामूली था क्योंकि अदालतों की जानिब से सियासी अदाकारी को बुनियादी मुज़ाकरात करने का मशवरा देना बिल्कुल नर्म अल्फाज में भी बेकायदगी की एक मिसाल है। दोनों फरीकैन ने मुज़ाकरात किए जिसमें बहुत सी बातों पर इत्तफाक हुआ, लेकिन एक साथ इंतखाबात कराने की तारीख पर इत्तफाक नहीं हो सका, जिसके बाद आज फिर एक ही दिन इलेक्शंस कराने के केस की समाअत हुई। अंदाजा लगाया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट अपने हुक्मनामों के मुताबिक कि 14 मई का फैसला बरकरार रहेगा, उसके पेश नजर आज सख्ती दिखाएगी, लेकिन आज भी सुप्रीम कोर्ट बैकफुट पर दिखाई दी और ख्वाजा साद रफीक की तजावीज से इत्तफाक करते हुए यह तासुर दे छोड़ गई कि अदालत हुकूमती मौक़िफ़ को समझ रही है। आज भी समाअत मौजूद जजेस ने कोई ऑर्डर पास करने की बजाय मुज़ाकरात के अमल को सियासी फरीकैन की रजामंदी से होने वाले अमल की तारीफ की, तो एक बार फिर सियासी जमातों को दोबारा इत्तफाक राय पैदा करने का मौका दिया। आज समाअत शुरू हुई तो पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक ने इत्तेहादी हुकूमत का जवाब अदालत में पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा कि कर्जों में 78% और सर्कुलर डेट में 125% इजाफा हो चुका है, जबकि सैलाब के बायस 31 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ है। असेंबली तय बजट, IMF मुआहदा और ट्रेड पॉलिसी की मंजूरी लाजमी है। फारूक एच नाइक ने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड और एक दिन इंतखाबात पर इत्तफाक हुआ, लेकिन असेंबली तहलील की तारीख पर इत्तफाक नहीं हो सका। मुल्की मफाद में मुज़ाकरात का अमल बहाल करने को हुकूमत तैयार है और हर हाल में इसी साल एक दिन इलेक्शंस होने चाहिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमती जवाब में IMF मुआहदे पर जोर दिया गया, लेकिन अदालत में इशू आईनी है, सियासी नहीं है, और सियासी मामला अदालत सियासी जमातों पर छोड़ती है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि IMF मुआहदा और ट्रेड पॉलिसी की मंजूरी क्यों जरूरी है। फारूक एच नाइक ने बताया कि बजट के लिए IMF का कर्ज मिलना जरूरी है और असेंबलियां ना हुई तो बजट मंजूर नहीं हो सकेगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि असेंबली तहलील होने पर भी बजट के लिए आइन 4 माह का वक्त देता है। क्या बजट IMF के पैकेज के तहत बनता है? आइन में इंतखाबात के लिए 90 दिन की हद से कोई इनकार नहीं कर सकता। फारूक एच नाइक ने कहा कि 90 रोज में इंतखाबात कराने में कोई दो राय नहीं है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि यह कौमी और अवामी अहमियत के साथ आइन पर अमलदारी का मामला है। 90 रोज में इंतखाबात कराने पर अदालत फैसला दे चुकी है। कल रात टीवी पर दोनों फरीकैन का मौक़िफ़ सुना। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अदालत 14 मई के फैसले को लेकर बैठी नहीं रहेगी, बल्कि अदालत ने अपने फैसले पर आइन के मुताबिक अमल करना है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा गया कि माजी में अदालत ने आइन का एहतराम नहीं किया और रास्ता निकाला, लेकिन अदालत ने एहतराम में किसी बात का जवाब नहीं दिया। गुस्से में फैसले दुरुस्त नहीं होते, इसलिए हम गुस्सा नहीं करते। फारूक एच नाइक ने कहा कि अदालत को 90 रोज में इंतखाबात वाले मामले का जायजा लेना होगा। इंतखाबात के लिए निगरां हुकूमतों का होना जरूरी है। मुंतखब हुकूमतों के होते हुए इलेक्शंस कोई कबूल नहीं करेगा और नजरिया जरूरत नहीं है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 23 फरवरी का मामला शुरू हुआ तो आपने उंगलियां उठाई और ये सारे नकात उस वक्त नहीं उठाए गए। आईनी कार्रवाई को हुकूमत ने संजीदा नहीं लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने असेंबलियां बहाल करने का नुक्ता उठाया था, लेकिन हुकूमत की दिलचस्पी नहीं थी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि हुकूमत अदालती अहकामात पर अमल दरामद करने की पाबंद है। अदालत तहम्मुल का मुजाहिरा कर रही है, लेकिन इसे हमारी कमजोरी ना समझा जाए। कानून पर अमल दरामद के लिए कुर्बानियों से दरेग नहीं करेंगे। इस दौरान तहरीक इंसाफ ने 14 मई को इंतखाबात के हुक्म पर अमल दरामद की इस्तदा की और कहा कि अदालत अपने हुक्म पर अमल दरामद कराते हुए फैसला निपटा दे। हुकूमत ने 14 मई इंतखाबात के फैसले पर नजरसानी की दरखास्त दायर नहीं की और फारूक एच नाइक ने जो नुकात उठाए हैं वो गैर मुतल्लिका हैं। आइन से बाहर नहीं जाया जा सकता, जिसके बाद ख्वाजा साद रफीक ने बात का आगाज़ किया और कहा कि इदारों और सियासी जमातों के दरमियान अदम एतमाद बहुत गहरा है। मुज़ाकरात के दौरान बहुत कुछ सुनना पड़ा, लेकिन मुज़ाकरात के जरिए ही सियासी बहरान का हल निकाला जा सकता है। आइन 90 रोज के साथ शफाफियत का भी तकाजा करता है। पंजाब पर इल्जाम लगता है कि यही हुकूमत का फैसला करता है। आइन के तकाजों को मिलाकर एक ही दिन इलेक्शंस हो, लेकिन सिर्फ एक सूबे में इलेक्शंस हुआ तो तबाही लाएगा। सैलाब और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पर इंतखाबात में ताखीर हुई। अगर हुकूमत ने कोई कानूनी नुक्ता नहीं उठाया तो अदालत अज खुद उन पर गौर करेगी। वफाकी वजीर ने कहा कि कई माह से 63A वाला नजरसानी केस ज़ेर इल्तवा है, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 63A वाली नजरसानी दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो रही है और अटॉर्नी जनरल को इस हवाले से आगाह कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि पीटीआई ने खुले दिल से मुज़ाकरात के लिए उनका शुक्रगुजार हूं। मुज़ाकरात का मकसद वक्त का ज़िया नहीं है, मुज़ाकरात जारी रखने चाहिए और ये मेरी तजवीज़ है। अदालत को सियासी मामलात में उलझाने से पेचीदगियां होती है। अपनी मुद्दत से हुकूमत 1 घंटा भी ज़्यादा नहीं रहना चाहती, लेकिन मुल्क की कीमत पर इलेक्शंस नहीं चाहिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत अपना हाथ रोक कर बैठी है क्योंकि हालात साजगार नहीं हैं और बड़ी बड़ी जंगों के दौरान भी इलेक्शंस होते रहे। आपकी बातों से लगता है कि आइन नहीं तोड़ना चाहते। चीफ जस्टिस ने ख्वाजा साद रफीक से मुखालमा करते हुए कहा कि ख्वाजा साहब, आपकी बातों में ही वजन लग रहा है। आप चाहते हैं अदालत सो मोटो नुकात उठाए, लेकिन हमने सो मोटो लेने छोड़ दिए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके अलावा कोई संजीदा नुकता नहीं उठाना चाहता है। अभी तक 4-3 की ही बात चल रही है। दोनों फरीकैन को लचक दिखानी चाहिए। इम्तिहान से निकल सकते हैं अगर आपका इत्तफाक राय हो जाए तो। अल्लाह ने इम्तिहान मुकर्रर किया है, हमारे साथ जो होगा वो देखा जाएगा। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि बात 2 और हफ्तों की रह गई है, जबकि बातों के लिए भी ज्यादा वक्त नहीं होता। ऐसा ना हो हम बातें करते रह जाएं, लेकिन मुज़ाकरात जारी रहें तो इत्तफाक राय हो सकता है। आज भी अदालत ने कोई डायरेक्शंस नहीं दी, बल्कि यह कहा है कोई मुनासिब हुक्मनामा जारी करेंगे। इसके बाद समाअत मुलतवी हो गई है। शाह महमूद कुरैशी ने भी आकर बात की और कहा कि वो मुज़ाकरात, इसके बावजूद कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की तरफ से गुस्सा था, लेकिन मुज़ाकरात जारी रखे गए। उनकी इस गुफ्तगू से तासुर मिला कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन मुज़ाकरात से बेजार हो गई है। जब समाअत मुलतवी हुई, इख्तिताम हुआ, तो फारूक एच नाइक ने भी मीडिया से वो क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। अगर आज पंजाब में इलेक्शन हो जाते हैं और केपी में इलेक्शन हो जाते हैं प्रोविंशियल असेंबलीज के, जब अगस्त के अंदर जब ये जो नेशनल असेंबली है और बाकी जो असेंबलीज हैं सिंध की और बलूचिस्तान की अपना टाइम पूरा कर लेंगी 12 अगस्त को, तो उसके बाद उनको 60 दिन में इलेक्शन कराने हैं आइन के नीचे। तो ना तो इलेक्शन जो नेशनल असेंबली का जो पंजाब में इलेक्शन होगा या केपी के अंदर होगा, वहाँ निगरान हुकूमत नहीं होगी। जब निगरान हुकूमत नहीं होगी तो वो फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता। अगर फेयर इलेक्शन नहीं होगा तो तमाम जो लोग हैं, जो हारे वाली जमात है, जो भी हो, वो इसको कबूल नहीं करेगी। तो एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं फिर इलेक्टोरल और कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल क्राइसिस स्टार्ट हो जाएगा। ख्वाजा साद रफीक ने तहरीक इंसाफ से सवाल किया कि आपको इलेक्शंस कराने में इतनी जल्दी क्या है? 2-3 हफ्तों की वजह से मुज़ाकरात नाकाम हुए। उन्होंने पहले भी असम्बलियाँ तहलील की, ये दोबारा भी असम्बलियाँ तहलील कर सकता है। पीटीआई ने और हमने इस बात पे इत्तफाक किया कि मुल्क में एक दिन इंतखाबात होने चाहिए, 4 सूबाई असम्बलियों के और कौमी असम्बली के। इस पर इत्तफाक हुआ कि केयर टेकर निगरान हुकूमतें आनी चाहिए और ये कि इंतखाबी नताइज को सब फरीक तस्लीम करेंगे और इसका एक कोई तहरीरी मुआहदा होना चाहिए। अब तारीख पे इत्तफाक नहीं हुआ। इमरान खान साहब को किस बात की जल्दी है? साल या 6 माह का उनको प्रोग्राम तो नहीं बताया जा रहा? क्या वो चंद हफ्ते सब्र नहीं कर सकते पाकिस्तान के लार्जर इंटरेस्ट में? क्यों जरूरी है कि इंतखाबात जो है वो 14 तारीख को हो या उसके 10 दिन बाद हो? हम जो मुकर्ररा वक्त है उससे कुछ पीछे आए हैं मुज़ाकरात में। हमने लचक भी दिखाई है, मकसद ये था पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज हो जाए। हम आज भी इसके लिए तैयार हैं। हम फिर कहेंगे कि पीटीआई को जिद छोड़ देनी चाहिए क्योंकि सूबाई असेंबलियां उन्होंने अपनी विल और विश से तोड़ी है। अब ये नहीं हो सकता आप रोज इस्तीफा दें, हम आपके इस्तीफे को गोद में लेके तो लोरी देते रहें, फिर इस्तीफे वापस कर दें। शाह महमूद कुरैशी ने भी मीडिया से बात की और कहा कि आज भी हुकूमत की जानिब से अदालत में वाज़ेह मौक़िफ़ देने की बजाय आए बाय शाये की गई है। ये मुज़ाकरात में भी संजीदा नहीं है। हमने मोहलत दी, संजीदा मुज़ाकरात, और इसमें 2.5-3 दिन का वक्फा, ये किस लिए? ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? एक तरफ कहते हैं कि हमें इलेक्शन की उजलत है और दूसरी तरफ 3 दिन का वक्फा करते हैं। हमने अपनी दूसरी नशिस्त में अपना प्रपोजल टेबल कर दिया था। आज भी आए बाएं शाएं और उस प्रपोजल पर उन्होंने कोई क्लियर पोजीशन नहीं ली। न इन्होंने वसाइल देने थे न दिए और पार्लियामेंट को बतौर ढाल इस्तेमाल किया।